सुबह का नाश्ता। सुबह की पहली किरण जब घर में घुसती है तो घर के सभी सदस्यों की नींद खुल जाती है। सब अपने अपने कमरों से बाहर निकलते हैं और सुबह की ताजगी का आनंद लेते हैं। घर की मालकिन श्रीमती शर्मा सुबह के नाश्ते की तैयारी में जुट जाती हैं। वह अपने रसोई में जाकर सुबह के नाश्ते के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करती हैं। वह आज सुबह के नाश्ते में पराठे, आलू की सब्जी और चाय बनाने का फैसला करती हैं। श्रीमती शर्मा रसोई में जाकर आटा गूंथना शुरू कर देती हैं। वह आटे में पानी मिलाकर उसे नरम और मुलायम बना देती हैं। इसके बाद वह आटे को छोटे छोटे गोले में बांट देती हैं और उन्हें पराठे बनाने के लिए तैयार कर देती हैं। इसी बीच श्रीमती शर्मा के पति श्री शर्मा सुबह की सैर पर निकल जाते हैं। वह अपने साथ एक अखबार और एक पानी की बोतल ले जाते हैं। वह सैर पर जाकर ताजी हवा का आनंद लेते हैं और अखबार पढ़ते हैं। श्रीमती शर्मा रसोई में जाकर पराठे बनाना शुरू कर देती हैं। वह आटे के गोलों को बेलन की मदद से पतला और गोल बना देती हैं। इसके बाद वह उन्हें तवे पर रखकर सेंकती हैं। पराठे सुनहरे रंग के हो जाते हैं और उनकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। श्रीमती शर्मा पराठों के साथ आलू की सब्जी भी बनाती हैं। वह आलू को उबालकर मैश कर देती हैं और फिर उसमें मसाले मिलाकर पका देती हैं। आलू की सब्जी भी पराठों के साथ तैयार हो जाती है। इसी बीच श्री शर्मा सैर से वापस आ जाते हैं और घर में प्रवेश करते हैं। वह अपने परिवार के सदस्यों को सुबह के नाश्ते के लिए तैयार देखते हैं। वह अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि आज का नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट है। परिवार के सभी सदस्य सुबह के नाश्ते के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। वे पराठे, आलू की सब्जी और चाय का आनंद लेते हैं। नाश्ते के दौरान वे आपस में बातचीत करते हैं और अपने दिन की योजना बनाते हैं। सुबह का नाश्ता खत्म होने के बाद परिवार के सदस्य अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। श्रीमती शर्मा रसोई में जाकर साफ सफाई करती हैं और दोपहर के भोजन की तैयारी में जुट जाती हैं। इस तरह सुबह का नाश्ता परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, जब वे एक साथ बैठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। श्रीमती शर्मा दोपहर के भोजन की तैयारी में जुट जाती हैं। वह चावल, दाल और सब्जी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करती हैं। वह अपने रसोई में जाकर काम शुरू कर देती हैं। इसी बीच श्री शर्मा अपने काम पर निकल जाते हैं। वह अपने ऑफिस में जाकर अपने काम में जुट जाते हैं। वह अपने काम को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। श्रीमती शर्मा दोपहर के भोजन की तैयारी पूरी कर देती हैं। वह अपने परिवार के सदस्यों को बुलाकर भोजन परोसती हैं। परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। दोपहर के भोजन के बाद परिवार के सदस्य अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। श्रीमती शर्मा अपने घर की साफ सफाई में जुट जाती हैं। वह अपने घर को साफ और सुंदर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। शाम को परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर चाय पीते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। वे अपने दिन की घटनाओं के बारे में बात करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। वे एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। सुबह का नाश्ता परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, जब वे एक साथ बैठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये समय परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के साथ जुड़ने और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करता है। शाम के समय परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर रात के खाने की तैयारी करते हैं। श्रीमती शर्मा रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती हैं। वह अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। इसी बीच श्री शर्मा अपने बेटे के साथ बैठकर उसकी पढ़ाई की समीक्षा करते हैं। वे उसकी प्रगति की जांच करते हैं और उसे आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रात के खाने के समय परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वे आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। खाने के बाद परिवार के सदस्य अपने अपने कमरों में जाकर आराम करते हैं। वे अपने दिन की घटनाओं के बारे में सोचते हैं और अगले दिन की योजना बनाते हैं। इस तरह परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। वे एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। सुबह का नाश्ता परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, जब वे एक साथ बैठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये समय परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के साथ जुड़ने और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करता है। रात के समय जब परिवार के सदस्य सो रहे होते हैं, श्रीमती शर्मा अपने रसोई में जाकर अगले दिन के नाश्ते की तैयारी करती हैं। वह अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाने की योजना बनाती हैं। अगले दिन की सुबह
परिवार के सदस्य फिर से एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। वे आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। इस तरह परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। वे एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। सुबह का नाश्ता परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, जब वे एक साथ बैठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये समय परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के साथ जुड़ने और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिवार के सदस्य